महाराष्ट्र में पावर वार एनसीपी काहाकू ताकू नहीं दादा पुतुरा भितर जेभली भाव में लड़ाई जारी रही एनसीपी दल और चिन्ह तांकर बोली दाबी करुछंती अजित पवार एसहित तांको प्रति 42 जन विधायकों समर्थन थिबा अजित कहते सेपटे देखिबा कि शरद गोष्ठी कहते कि तांको प्रति 44 जन विधायकों समर्थन अछि कहा पक्षरे केते विधायक सांसद अछंती से नहीं उभय पक्षरु बैठक करा जाउछि जहा सूचना मिली अजित पवार बैठक में 30 विधायक जोग दैथिबा परे शरद पवार कैंप रे जोग दैछंती 13 विधायक बैठक में शरद पवार उपरे अजित पवार बर्षिथिबा परे एहार पालटा जवाब दैछंती सुप्रिया सुले। अजित कहते बीजेपी रे 75 वर्ष रे नेता अवसर नहीं जाती वर्तमान शरद पवार को 83 वर्ष तेणु से विश्राम नेबा दरकार अन्यपटे एहार पालटा जवाब दैछंती सुप्रिया सुले कहते अमिताभ बच्चन को वर्तमान 82 वर्ष तथापि से अभिनय दुनिया रे एक्टिव अछंती सेबडे अजित पवार को बैठक सरिथिबा परे जनता आशीर्वाद भिक्षा करिसंती नेता अन्यपटे शरद को कैंप रे एबे भी जारी रहिछि हलचल नंबर गेम रे अजित पवार आगे थिले भी दलबदल आईन रु रक्षा पाइबा पई मैजिक नंबर 36 अछि कि नाही ताकू नै एबे भी जारी रहिछि सस्पेंस एनसीपी दल एवं घंटा चिन्ह तांकर बोली दाबी करुछंती अजित पवार तेबे एथिपई अजित को अति कम रे 2/3 अर्थात 36 जन विधायकों समर्थन दरकार जदि अजित को गोष्ठी रे समर्थक विधायकों संख्या 36 तल को खसी आसे तेबे अजित को पई अड़ुआ बढ़ी पारे। आज विधिमंडळाचे सभासद 70 वर्षाचे आमदार खासदार अनेकदा आम्हाला खाजगी सांगतात की असं घडतं तुम्ही चर्चा का करत नाही विचारलं नाही ते शक्य नाही आम्ही बघितलं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना बघितलं नंतरच्या काळामध्ये राजीव गांधींच्या काळात बघितलं नरसिंहरावच्या काळामध्ये बघितलं मनमोहन सिंगांच्या काळामध्ये बघितलं साधारणतः दर मंगळवारी पार्लमेंट सुरू असताना खासदारांची बैठक व्हायची आपण शुणुचंती शरद पवार वर्तमान समय संबोधन करुछंती एवं आपण देखुचंती सीधा सड़क जेतेबेले दुई पक्षर बैठक बसिछि कार केते दम अछि का सपक्षरे केते नंबर अछि नंबर गेम आरंभ हो जाइछि एवं नंबर गेम भितरे धीरे धीरे देखिबा कि चित्र मध्ये स्पष्ट हेबार लागिछि जेतेबेले उभय पक्ष बैठक करिसंती शरद पवार संबोधित करुछंती आपण जो दृश्य देखुचंती शरद पवार संबोधित करुछंती निज कर्मी को निज दलर विधायकों को निज दलर सांसद मानकू निज दलर जो माने कर्मकर्ता मानकू अन्यपटे अजित पवार जो बड़ दाबी करिसंती कि तांको सपक्ष रे 40 रु अधिक विधायक अछंती अमित राय अछंती आम न्यूज 18 इंडिया रो इनपुट एडिटर अछंती अमित राय। अमित जी चाचा वर्सेस भतीजा की ये लड़ाई है बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास बताइए ताजा अपडेट। अजीत पवार ने बहुत तंज कसा शरद पवार को साफ तौर पर कहना है कि हर चीज की एक रिटायरमेंट की उम्र होती है अब आप सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए और हम जो करना चाहते हैं वो करने दीजिए यानी आपकी एज 82-83 साल हो गई अभी भी आप एक्टिव है ये सही नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को जो है अध्यक्ष बनाने की बात कह रहे थे हमने उसमें मंजूरी रख ली फिर यही 2019 में हमें बीजेपी के साथ जाने के लिए कहा मैं गया वहां पे मैंने शपथ ली लेकिन ये फिर नहीं आया फिर मुझे बुला लिया गया हर बार मेरी बेइज्जती हुई है और हर बार जो है पार्टी कैडर से ज्यादा परिवार को जो कहा गया उन्होंने इसी और कही अजीत पवार ने कि मेरा आपके घर में जन्म हुआ तो क्या ये मेरा दोष हो गया कि मैं जन्मा तो मेरे लिए कुछ आपने किया नहीं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आप कर रहे हैं इस तरह से जो है दुबे शब्दों में जो है उन्होंने शरद पवार पे जो है बहुत सारे जो है आरोप लगाए। अब मैं आपको बताऊं कि इस समय लगभग 30 एमएलए जो है वो अजीत पवार के साथ दिखाई दिए और लगभग 13 से लेकर 14 एमएलए जो है शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे। इस समय शरद पवार जिसका भाषण शुरू है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पार्टी को बने हुए 24 साल हो गए 24 सालों में मैंने कई नेता बनाए विधायक बनाए सांसद बनाया मैंने खुद दिल्ली में काम किया तो जिस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं जनता और नेता के बीच पार्टी के बीच का संवाद खत्म हो चुका है उसी संवाद को जो हमें लाना है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पे जो है कटाक्ष किया कि मोदी ने कहा था कि एनसीपी पार्टी सबसे अधिक भ्रष्ट है तो शपथ विधि के कार्यक्रम में एनसीपी के नेताओं क्यों शामिल किया गया ये सवाल जो है नरेंद्र मोदी पर शरद पवार ने उठाया। देश के सभी विरोधी दलों को एकत्र आने का काम शुरू है और ये करना चाहिए। देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो देश के लोगों के साथ आज के वक्त में संवाद का होना निहायत जरूरी यानी बातचीत एक दूसरे के बीच में होनी बहुत जरूरी है। तो अजीत पवार ने कहा कि आज तक मुझे दबाया गया हर चीज में जो है मुझे कहा गया लेकिन अब जो है हम कर रहे हैं विकास के लिए कर रहे हैं और ये सारे लोग जो मेरे साथ आए हैं वो विकास के लिए आए यानी उन्होंने ये कहा कि
अब 83-84 साल के चाचा हो गए हैं, उन्हें आराम करने की जरूरत है, आशीर्वाद देने की जरूरत है, ना कि एक्टिव रहने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं भतीजे ने चाचा पे बहुत तंज कसा है। अब देखना ये होगा कि आगे जो है और क्या कुछ शरद पवार कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि लगभग 30 एमएलए वहां है, अजीत पवार खेमे में थे, और लगभग यहाँ पे जो है 14 से 15 एमएलए शरद पवार खेमे में, और अभी जो है 6 लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। 6 में से एक नवाब मलिक जेल में है। देखिए नंबर गेम में दोनों पीछे पड़ गए, आगे क्या होगा? देखिए नंबर गेम में इस समय जो है अजीत पवार आगे चल रहे हैं, लेकिन चूंकि इनकी संख्या एमएलए की 54 थी, 54 में से एक की डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद जो है वहां की सीट ये हार गए थे उपचुनाव में, तो बचे 53 में से जो है यहाँ पे कम से कम 36 एमएलए चाहिए 2/3 बहुमत के। तो अभी तक 36 एमएलए जो है अजीत पवार भी जुटा नहीं पाए, लेकिन संख्या बल में शरद पवार की अपेक्षा अजीत पवार के पास ज्यादा संख्या बल है जो नजर आ रहा है। अमित जी ये बताइए वहाँ पे जो एनसीपी का क्या होगा आगे फ्यूचर? आज क्या फैसला का दिन होगा, किससे कितना दम है? देखिए जो हमारे पास खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अजीत पवार गुट ने पार्टी पे और सिंबल पे दावा ठोका है, एक याचिका इलेक्शन कमीशन के पास दी है। वहीं एक याचिका शरद पवार गुट की तरफ से भी गई है कि जिन 9 लोगों ने शपथ ली है उन्हें अयोग्य करा दिया जाए। यानी दोनों ही गुटों की तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन दाखिल की गई है। अब अजीत पवार पार्टी के नाम और सिंबल पे अपना दावा ठोक रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी सभी जानकारी के लिए। हम देखा कि न्यूज 18 इंडिया इनपुट एडिटर अमित राय आम सहित आलोचना करुले। नंबर गेम वर्तमान समय आरंभ हो जाइए, क्या पाखे केते दम अच्छी, किंतु आमे जदि दुईटी कथा कहबा, जेतेबेले देखिबा कि अजीत पवार और शरद पवार कथा भिन्न भिन्न स्थान में बैठक बसी। संबोधित किस समय पूर्व शरद पवार करथिले निज कर्मी मानकु, निज दलर नेता मानकु, किंतु संख्या क्या पाखे नहीं। नंबर को लेकिन वर्तमान समय अनेक सस्पेंस लगी रही। उभय देखिबा कि शक्ति प्रदर्शन तो करिसेंती, आरोप प्रत्यारोप भितर देखिबा कि किंतु कहा सपक्ष में केते अछंती विधायक सांसद वर्तमान सुधा चित्र स्पष्ट हो पारि नहीं। जदि अजित पवार पाखरे देखिबा कि 30 विधायक थिबा दाबी करूछंती, किंतु जो संख्या रही तो संख्या किंतु तांको पाखरे सेतिकी नाही। तो आगो को कहा पाखरे केते संख्या पहुंचुची तापरे मध्य नजर रही। पूर्व कहते कि आम सहित 42 जन विधायक थिबा दाबी करथिले अजित पवार, अन्यपटे शरद को गोष्ठी मध्य 44 थिबा दाबी करथिले, किंतु यार भितर आमे देखुछु अजित पवार को बैठक में 30 जन विधायक जोग देथिबा परे शरद पवार को कैंप रे जोग देइछंती 13 जन विधायक। तो यार भितर किंतु उभय आरोप प्रत्यारोप देखा मिली। शरद पवार अजित पवार बर्षिंट पारटा जवाब देइछंती। सुप्रिया सुले एवं बयस को लेकिन एकता आरोप प्रत्यारोप होइछि, किंतु यार भितर सस्पेंस एबे भी जारी रही। कहीं मैजिक नंबर रही 36, मैजिक नंबर कहा पाखरे नहीं। नंबर गेम रे देखिबा कि कौन हम आगकू तापर समस्त को नजर होछि। कहीं एनसीपी दल घंटा चिन्ह बोली अजित पवार दाबी करुछंती, किंतु एथिपाई 36 जन विधायकों समर्थन दरकार। अर्थात अजित को अति कम 2/3 अर्थात 36 विधायकों समर्थन दरकार। जदि अजित को गोष्ठी रे समर्थकों संख्या 36 रु तल को खसुची, तेबे अजित पवार को आमे कहि परिबा जे भाव में अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि होई पारे। संख्या को लेकिन वर्तमान समय नंबर कहार केते दम अच्छी वर्तमान समय देखिए कि उभय विभिन्न स्थान में बैठक करुछंती। धीरे धीरे विधायकों पहुंचवा आरंभ होइछि, किंतु शक्ति प्रदर्शन करुछंती दादा पुतुरा। आगो को कौन हबो तापर समस्त को नजर होछि। केते विधायक कहा सपक्ष रे केते रहिछि संख्या। तो अन्यपटे देखिबा कि किंतु मुहामुही होइछंती आरोप प्रत्यारोप। महाराष्ट्र राजनीति को नहीं सारा देश में चर्चा लगी रही। तो किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि कि कहा सपक्ष रे वर्तमान नंबर गेम आरंभ हो जाइछि। कहार केते दम, कहा पाखरे केते संख्या, ताकू नेकी वर्तमान समय मध्य आकलन करा जाउछि। एवं अजित पवार को पाखरे जेतबेले 30 जन विधायक पहुंची छबा कुहा जाउछि, किंतु 36 दरकार नंबर गेम रे। तो निश्चित भाव में देखिए कि बर्तमान केमिति रही, बर्तमान सेठाकर ताजा स्थिति कौन रही। बैठक तो विभिन्न स्थान 2टी स्थान में चली, किंतु बर्तमान लाटेस्ट अपडेट कौन रही। मुंबई प्रतिनिधि वासिम अंसारी आम सहित फोन लाइन में अच्छी। वासिम जी, ग्राउंड जीरो में क्या हलचल है? देखिए इस वक्त जो आज बैठक हुई अपने आप में एक ऐतिहासिक बैठक होगी। इसकी वजह यह है कि जो पहली सभा की तरह उन्होंने संबोधित किया है अजीत पवार को, उन्हें और सभी कार्यकर्ताओं का एक आह्वान किया, लेकिन इस दौरान जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका रखी, आक्रामक भूमिका रखी, कई ऐसे बातें थी जिसका उन्होंने खुलासा किया। इससे साफ होता है कि
आगे की जो रणनीति है उनकी तय है और आगे वाले दिनों में वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब उन्होंने सरकार बनाई थी 2019 में भी जब उन्होंने शपथ विधि ली थी, उस दौरान क्या हुआ था उस बारे में भी जानकारी दी और कहीं ना कहीं तंज कसते हुए ये भी कहा कि पहले बीजेपी के पास भेजते हैं और उसके बाद वहां से मुकर जाते हैं। साथ ही ये बताने की कोशिश की कि उम्र के उस पड़ाव पहुंच गए, अब आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप रिटायरमेंट नहीं ले रहे हो, इस तरह की बातें। अब सबसे अहम बात जो अपने विधायकों के साथ अजित पवार सभा के बाद बस में बसकर उन सभी के साथ बैठकर चर्चा करते हुए निकले, वो बताया जा रहा है कि होटल ताजलैंड जा रहे हैं और वहां पर वो दोपहर के वक्त में साथ में खाना खाएंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे, किस तरह की रणनीति उन्हें तय करना है। जो विधायकों की लिस्ट है उसके आधार पर अजित पवार का खेमा इस बात पर जरूर जोर देगा कि पार्टी और पार्टी का चिन्ह दोनों उन्हें मिले। इसे लेकर जल्दी हो सकता है कि चुनाव आयोग के सामने वो अपनी बातें रखें और क्लेम भी करें कि ये जो चुनाव चिन्ह है ये उनका है, पार्टी उनकी है, क्योंकि उनके पास बाकायदा सारे मेजोरिटीज हैं जो पार्टी सम्मिलित है। साथ ही जिस तरह से आज के प्रोग्राम में उन्होंने सभी जिला के जो पदाधिकारी आए थे उन सभी का एक रजिस्ट्रेशन कराया है, उनसे सारी डिटेल्स ली है और ये हो सकता है ये सारे डिटेल्स चुनाव आयोग के सामने भी भेजी जाए कि 36 जिलों में उनकी किस तरह से पकड़ है। जो दुख उन्होंने जताया था इस पूरे सभा के दौरान अजित पवार ने कि किसी वक्त में एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अब वो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे ही रह चुकी है, उसे आगे बढ़ाना है। और जो खासकर जो विधायकों की संख्या है जिसमें इजाफा नहीं हो रहा, 50-54 इससे ज्यादा वो महाराष्ट्र में आ नहीं पाते हैं, जो कि सभी दिग्गज नेता उनके साथ और महाराष्ट्र के हित के लिए भी काम करते हैं, इसके बावजूद भी ये नंबर नहीं बढ़ पाते, तो किसी भी तरीके से उन्हें नंबर बढ़ाना है। तो ये एक अपने में रणनीति तय है और जिस तरह से उन्होंने अपनी शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बातें रखी हैं, तो ये तय है कि आने वाले दिन में ये जो युद्ध है और भी बढ़ सकता है। फिलहाल दोनों दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, हो सकता है इसे जल्द से जल्द देखिए चुनाव आयोग के सामने भी जाए और कानूनी लड़ाई भी दोनों तरफ से देखने मिल सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वासिम जी सभी जानकारी के लिए। तेरे दादा पुत्रा लड़ई आग को आहरी देखा कि भयंकर रूप धारण करे, कहीं जो भाव में उभय को आरोप प्रत्यारोप कर आज जो दुईटी स्थान में जो बैठक हो अजित पवार गोटे पटे बैठक करपटे शरद पवार बैठक कर वासिम अंसारी आम मुंबई प्रतिनिधि ग्राउंड रे केमती रही राजनैतिक उष्मता केमती रही पॉलिटिकल हलचल कौन चली से दिगरे विस्तृत भाव में अपडेट देते गुरुत्वपूर्ण कथा होची कि आग को युद्ध आहरी नहीं पारे जो भाव में मोड़ नहीं पारे कहीं जो भाव में आरोप प्रत्यारोप देखा मिली आग को कौन रोचे क्या पाखे केते संख्या रोचे समस्त नजर रोचे ये महाराष्ट्र राजनीति को नहीं देखा केवल महाराष्ट्र नुहे सारा देश में जोरदार चर्चा लगी रही कहीं एनसीपी दल घंटा चिन्ह अंपटे अजित पवार दावी करपटे 44 विधायक अच्छा कहते किंतु वर्तमान सुधा पहुंची 30 अंपटे अजित शरद पवार कथा कहवा से किसी समय पूर्व संबोधित करुले। महाराष्ट्र राजनीति में हाई ड्रामा देखा मिली शक्ति प्रदर्शन पर लगी पड़ी उभय अजित और शरद पवार गोष्ठी। आज उभय गोष्ठीर बैठक और किसी समय पर स्पष्ट हो कहार केते दम अच्छी क्या पाखरे केते विधायक अच्छा।